वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पे। फ्रेंड्स आज कर रहे हैं हम इंडियन पॉलिटी यानी भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारे भारत के संविधान की 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लासें कर ली हैं। भाग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और संविधान से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उनसे संबंधित। और आज की हमारी क्लास है भाग फोर्थ और फोर्थ ए, यानी भाग 4 में दिया गया नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 ए में दिया मूल करते हुए। इनसे इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन बनते जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सभी के सभी आज हमारी इस क्लास में करेंगे। और क्लास को बिना स्किप करते हुए देखिए तो आपको A to Z क्वेश्चन अच्छे से समझ में। चलिए ना ज्यादा देरी के साथ करते हैं आज की हमारी क्लास शुरू माँ सरस्वती का आशीर्वाद के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। तो जो भारत के भाग 25 हैं, संविधान के कितने भाग रखे गए हैं? 25 रखे गए। तो 25 में से किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है ये आपको बताना। तो देखिए भाग 2, 3, 4 और 4 का। तो नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? 4 में। तो 2 में आपको पता है क्या? नागरिकता। ये नागरिकता से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसकी हमने क्लास कर ली। भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनकी क्लास हमने कर ली है। और भाग 4 का में आते हैं मूल कर्तव्य। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है हमारा नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए। तो ये बताना जो नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान के अंदर ग्रहण रखे गए ये किस देश से ग्रहण किए गए। तो देखिए ऑप्शन है रूस, जापान, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आयरलैंड, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। जो नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा मूल कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो मूल कर्तव्य, देखिए हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए तो अब आ गया हमारा मूल कर्तव्य। तो जो मूल कर्तव्य है भारत के संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 4 क में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है भारत मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में। जो मूल कर्तव्य हैं इनका जो वर्णन है संविधान के किस अनुच्छेद में। तो देखिए बाद में जोड़े गए थे भाग 4 के अंदर। भाग 4 में एक और भाग बना दिया 4 का और अनुच्छेद पूछ रहा। तो देखिए जो भाग 4 है ये कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। और जो भाग 4 का जोड़ा गया है, जो भाग 4 का जोड़ा गया है तो वो किसके अंदर जोड़ा गया है? लास्ट वाले अनुच्छेद यानी 51 क में जोड़ दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी अनुच्छेद 51 क में। तो जो मूल कर्तव्यों का सभी का जो वर्णन है वो किस में है? अनुच्छेद 51 क में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में मूल कर्तव्यों कौन सा जो निम्नलिखित दिए गए हैं। तो इनमें पूछ रहा है जो भारत के जो मूल कर्तव्य हैं वो कौन सा है। तो देखिए मूल कर्तव्य आपको याद रखने जब संविधान में जोड़े गए जब 10 थे। कितने थे ये? 10। आपको याद रखना जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 के अंदर, जब मूल कर्तव्यों को संविधान के अंदर जोड़ा गया था तो तब कितने थे ये? 10। वर्तमान में 11 हैं। तो बताएंगे आपको 11वां कब जुड़ा और 11वां क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन देखेंगे। पहले हम न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली उली संस्कृति और समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, अस्पृश्यता की परंपरा को समाप्त करना। तो देखिए ये हैं, ये दोनों के दोनों ये किससे हैं? मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना ये किससे रिलेटेड है। देखिए बच्चों को शिक्षा के लिए हमने जो पीछे वाले मौलिक अधिकार की क्लास कराई थी उसमें आपको अच्छे से बताया था कि ये किस अनुच्छेद के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है? RTE, राइट टू एजुकेशन के अंदर। और ये अस्पृश्यता का उन्मूलन है, ये अनुच्छेद 17 में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन 2 हमारी मिली हुई संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो मूल कर्तव्य हैं इनको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसको याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 42वां संविधान संशोधन से इसको क्या बोलते हैं? मिनी संविधान भी बोलते हैं, मिनी संविधान।
याद रखना 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं, मिनी संविधान भी बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा जोड़े गए हैं, मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये किस देश से ग्रहण किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना, सोवियत संघ से यानी रूस से ये ग्रहण किए गए हैं। अभी आपको इससे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो क्या है कि जब ये मूल संविधान के अंदर जोड़े गए यानी 1976 के अंदर जोड़े गए, इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी, और वर्तमान में 11 है। तो 11वीं जो संख्या बनी है कब बनी है, कब जुड़ी है, 11वां जो हमारा मूल करते हुए कब जुड़ा है, तो आपको याद रखना 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर। और 11वां मूल करते हुए क्या है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना अनिवार्य कर दिया। किन के लिए, उनके माँ बाप के लिए। उनको कहा गया कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनका कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाएं, ये उनका मूल कर्तव्य बना दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, वर्तमान संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में कितनी है दोस्तों, 11। वर्तमान में कितनी है, 11। और जब हमारा संविधान में ये मूल कर्तव्य जुड़े थे 1976 के अंदर, तो जब कितनी थी, 10 थी। ये भी आपको याद रखना, वर्तमान में या जब जुड़े जब पूछे तो आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। उस समय 10 थी और अब 11 कर दी गई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। तो देखिए, जो हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 में क्या दिया गया, हमारे नीति निर्देशक तत्व दिए गए, नीति निर्देशक तत्व दिए गए। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल बोलता है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है इनको कौन सा भी न्यायालय लागू नहीं कर सकता। तो ये बोलता हमारा आर्टिकल 37, जो ऑप्शन 2 में दिया गया। आर्टिकल 37 बोलता है कि आर्टिकल 37 में ये लिखा गया है कि कोई भी न्यायालय नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कर सकता। तो अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों हमारा स्क्रीन पे आ गया है कि क्या है कि किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। तो ये बताना है जो नीति निर्देशक तत्व ये एक ऐसा चेक है कि हमारी सुविधा के अनुसार हम इसको अदा कर सकते हैं। ये कथन किसने कहा था, तो ये कहा था केटीसा ने। तो केटीसा हमारा ऑप्शन 3 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिकता संहिता किस राज्य में लागू है। समान नागरिकता संहिता बताना दोस्तों, ये एकमात्र भारत का राज्य है जिसमें समान नागरिकता संहिता लागू है। तो ये हमारा गोवा। तो गोवा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। और गोवा से याद भी रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बाद में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था। तो सबसे बाद में विदेशियों के द्वारा गोवा ही स्वतंत्र हुआ था। 1961 में यहाँ से पुर्तगाली छोड़कर गए थे। 1961 तक ये पुर्तगालियों के अंडर में था, ये भी आपको याद रखना है। तो गोवा आ जाएगा। गोवा, तो गोवा की राजधानी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने की दोस्तों गोवा की राजधानी क्या है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि गोवा की राजधानी क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता का प्रावधान है। तो ये बताना कि भारत का जो संविधान है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक में ये बताना कि कौन सा जिसमें निःशुल्क विविध सहायता का प्रावधान दिया गया। समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का प्रावधान दिया गया। विविध मानी जो हमारे न्यायालय के अंदर हम कभी कोई केस करते हैं उसमें हमें सरकारी वकील मिलता है, और समान न्याय के लिए तो उसके लिए पूछा गया कि कौन सा आर्टिकल बोलता है। तो ये बोलता हमें अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 39 क में दिया गया कि समान न्याय मिलेगा और विविध निःशुल्क सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, ये एसएससी कम से कम 10 से 15 बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। 10 से 15 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है, और ये पूछा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन वाले को इसको गांधी सिद्धांत भी बोलते हैं। तो देखिए ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो देखिए ये दिया गया है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। और अनुच्छेद 40 को याद रखना दोस्तों, गांधी सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गांधी सिद्धांत। गांधी सिद्धांत भी अनुच्छेद 40 को बोलते हैं, और अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। अगला है हमारा, मूल कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। तो जो मूल कर्तव्य है इनका समुच्चय सदैव अंग क्या होता है। देखिए एकात्मक संविधान, ये गलत है।
लोकतांत्रिक संविधान का, ये भी गलत है। समाजवादी सिद्धांत का, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। जो मूल करते हुए ये समाजवादी सिद्धांत का हो जाएगा, जो समुच्चय सदैव अंग है। तो और संघीय संविधान का ये भी नहीं होगा, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है 3। अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? देखिए, केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये भी केंद्र सरकार भी गलत हो जाएगा, राज्य सरकार भी गलत हो जाएगा। तो यानी आर्टिकल 39 क्या है? तो देखो, जो आर्टिकल 39 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये कहां से कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक। तो देखिए 36 और 51 के बीच में 39 आता है, तो 39 किससे रिलेटेड हो गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन हमारा, नीति निर्देशक तत्वों के संबंधित किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो ये बताना, जो नीति निर्देशक संबंधित तत्व हैं, इनके रिलेटेड जो राज्य की परिभाषा बताई गई है, तो वो किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो वो बताई गई है दोस्तों अनुच्छेद 36 में। तो अनुच्छेद 36 हो जाएगा हमारा ऑप्शन है 1। और राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में भी बताई गई, जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। ये भी आपको याद रखना, राज्य की परिभाषा किस किस में दी गई है? 12 में दी गई है और 36 में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो ये बताना दोस्तों, किस नीति निर्देशक तत्व के किस आर्टिकल में बताया गया कि पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है हमारा एसएससी की दृष्टि से। तो देखिए, जो महिला यानी वुमेन और मैन को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है, नौकरी चाहे कैसी भी हो उनको समान वेतन मिलता है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? ये आर्टिकल 39 बोलता है। 39D में दिया गया है कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अब तक मूल कर्तव्यों में कितनी बार संविधान संशोधन हुआ है? तो जो मूल कर्तव्य दोस्तों, आपने अभी तक क्वेश्चन देखे मूल कर्तव्यों से, तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन था जब 1976 में हुआ, तब इनकी संख्या कितनी थी? तो आप बोलोगे सर 10 पढ़ी हमने कि जब मूल संविधान को जोड़ा गया तब ये कितने थे? 10। और ये कहां से लिए गए थे? तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। ये भी आपको याद रखना, 10 से सिर्फ ये 11 हुए हैं, यानी 10 से हमने एक ही चीज पढ़ी कि ये इनकी संख्या वर्तमान में 11 है, 1976 में इनकी 10 थी। तो जब जो 11वीं संख्या जुड़ी, तो ये कब जुड़ी थी? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2 में जब इनकी संख्या 10 से कितनी कर दी? 11 कर दी। तो आपको अब पता चल गया कि कितनी बार संविधान संशोधन हुआ? तो सिर्फ एक बार हुआ। कि मूल कर्तव्यों के अंदर कितनी बार संविधान संशोधन हुआ? सिर्फ एक बार। तो ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी मूल कर्तव्य में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। तो ये आगे आज की हमारी अंतिम स्लाइड दोस्तों। उम्मीद है कि आज आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों से रिलेटेड ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं 25+ क्वेश्चन। ये 25+ क्वेश्चन आज के हमने क्लास में किए हैं, और अगली क्लास होगी हमारी भाग 5 से। भाग 5 से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम करेंगे बेसिक और डिटेल के साथ। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपने आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया और शेयर कर दिया, और कमेंट करके जरूर बताएं आप क्लास कहाँ से देख रहे हो। और लास्ट में यही बोलता हूं दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करती रहिए जब तक जॉब न मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।